जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, ये कहानी मैं तब सुन रहा था जब मेरे गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा अघोरी बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से राख की गंध आ रही थी। उसने मुझसे कहा, छलावा कभी इंसान को धोखा नहीं देता है। इंसान खुद छलावे को सच समझ बैठता है। उस दिन मुझे ये बात तो समझ नहीं आई, लेकिन जो कुछ उसके बाद मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दिया। मैं विक्रम एक साधारण गांव का लड़का था, पर उस रात जो मैंने देखा वो शायद मौत नहीं, मौत का छलावा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव घनश्यामपुर। यहाँ एक अजीब दहशत थी। हर अमावस्या की रात किसी न किसी की मौत हो जाती थी। लोग कहते थे वो छलावा है जो इंसान का रूप धर के बुला लेता है, और फिर सुबह सिर्फ जली हुई लाश मिलती है। मेरा दोस्त राजेश एक रात अपनी बहन के लिए दवा लेने के लिए गांव के बाहर गया था, और सुबह उसकी जली हुई लाश नदी के किनारे मिली। पुलिस आई, कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि राजेश के शरीर पर किसी जानवर के नाखून जैसे निशान थे। गांव वाले कहते थे ये किसी साधारण आत्मा का काम नहीं, ये किसी अघोरी तंत्र से बंधा हुआ छलावा है। मैंने ठान लिया कि वो सच्चाई पता करूंगा। रात को मैं गांव के बाहर पुराने शमशान घाट पर गया। वहां मैंने एक अघोरी को देखा। झुलसे बाल, चेहरे पर राख, और चारों ओर दिए की लो में नाचती परछाइयां। उस अघोरी से मैं जब पूछा तो अघोरी ने कहा, जिसे लोग छलावा कहते हैं वो असल में एक अधीमरी आत्मा है। उसे किसी ने अधूरी क्रिया के साथ शमशान से बांध दिया था, और जब तक कोई उसके लिए पूर्ण मरण क्रिया नहीं करता है, वो हर अमावस्या किसी न किसी का रूप लेकर अपने शिकार को जला देती है। मैं डर गई, पर अघोरी बोला, अगर तुझे अपने दोस्त की आत्मा की शांति चाहिए तो अगले पूर्णिमा तक इस संसार में रहना होगा। तीसरी रात शमशान के पास किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। मैंने देखा मेरे मरी हुई दोस्त राजेश की बहन वहां खड़ी थी। वो मुझे बोली, भाई जिंदा है, वो वहीं है, नदी के पास। मैंने भागकर नदी के पास गया, लेकिन वहां सिर्फ जलते हुए दीपक मिले और राख बिखरी हुई पड़ी थी। अघोरी ने मुझे बोला, वो तेरे डर को पहचान गया, अब वो तेरे रूप में आएगा। और सच में अगली रात मेरा दूसरा दोस्त मोहन आया, लेकिन उसका चेहरा आधा जला चुका था।
वो मुझे बोला, मैं जिंदा हूँ विक्रम, पर उसकी परछाई दीवार पर नहीं दिख रही थी। मैं समझ गया वो मेरा दोस्त मोहन नहीं, वो छलावा था। अघोरी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, रात के तीसरे पहर में जब तू उस छलावे का सामना करेगा, तुझे न डरना होगा न भागना है, सिर्फ ये मंत्र बोलना है, ओम क्रीं कालदूताय नमः। अगर तेरा मन डर गया तो तू भी उसी के बस में आ जाएगा। रात 12 बजे मैंने देखा शमशान की राख खुद ब खुद उड़ने लगी और राख से एक आकृति बनी। राजेश का चेहरा, उसकी आंखों में आग, और वो बोला, क्यों बुलाया मुझे? मैंने तो सिर्फ सच्चाई देखी थी। अघोरी मंत्र पढ़ रहा था, पर छलाबे ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। अब मैं अकेला था। मुझे पता चला कि अघोरी ने ही उस आत्मा को बांधा था। वो तंत्र प्रयोग असफल हुआ था और अब वो आत्मा उसके हर शिष्य को मार रही थी। मेरा दोस्त राजेश भी उसी का शिकार हुआ था। अघोरी की आत्मा अब खुद छलावे में बदल चुकी थी। मेरे चारों ओर राख का तूफान उठा और एक आवाज आई जिसने मौत को छलने की कोशिश की, उसे मौत ने छल लिया। मैंने कांपते हुए वो ताबीज आग में फेंक दिया। पूरी भूमि कांप उठी और राख का बादल फट गया। सुबह जब गांव वाले शमशान के पास पहुंचे, शमशान की सारी जमीन काली पड़ चुकी थी। मैं वहां नहीं था, बस एक राख से बनी आकृति जो किसी इंसान जैसी लगती थी। कहते हैं आज भी उस शमशान के पास कभी कभी कोई आवाज आती है, मैं छल नहीं हूँ, तू खुद धोखा है। और गांव के लोग अब उस जगह को कहते हैं छलावे का शमशान। दोस्तों, अघोरी और छलावे की ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिनसे खेलना नहीं चाहिए। अगर किसी आत्मा को अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो शांति नहीं ढूंढती, वो बदला लेती है। शायद इसलिए अंधेरे में हर रोशनी हमें बुलाती ही नहीं। कुछ रोशनियां सिर्फ हमें हमेशा के लिए खोने के लिए जगमगाती है।